प्यारे बच्चों, पिछले भाग में हमने आपसे बात की थी, 2 पौराणिक कथाओं का शेयर किया था। इसके बाद इस पार्ट 2 में भी मैं आपको 2 पौराणिक कथाएं जो और जुड़ी हैं। पहले वाले में थी, एक तो राजा बलि की थी और दूसरा इंद्र और वृत्तासुर संग्राम की थी। इसमें तीसरी जो कथा है वो है द्रौपदी और श्री कृष्ण के संबंधों की। उसमें एक बार श्री कृष्ण जी के उंगली पर चोट लग जाती, जिसकी वजह से उनके उंगली से रक्त बहना शुरू हो जाता है। तो द्रौपदी जी ने उसी समय अपनी साड़ी फाड़कर उनकी उंगली पर पट्टी बांध दी। और उस समय, उस दिन, यह श्रावण की मास की पूर्णिमा का दिन था। कृष्ण जी ने उस उपकार का बदला बाद में हस्तिनापुर में, जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, उस समय उनकी साड़ी को बिल्कुल लंबा करके, बढ़ा करके उसको चुकाया था। और उस समय आपको ये पता भी होगा कि उस समय उस दृश्य को बताने के लिए कवि ने अपनी शब्दों में जो है कहा भी है, क्योंकि दुशासन कौरव हतप्रभ थे, मतलब आश्चर्यचकित थे कि नारी बिच सारी है कि सारी बिच नारी है, कि नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है। तो कृष्ण जी ने उनका साड़ी इतनी लंबी कर दी कि दुशासन उसको खींचते 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 बेहोश हो गया, लेकिन उसका चीरहरण नहीं कर पाया। तो बच्चों, ये परस्पर एक दूसरे की रक्षा और सहयोग की भावना रक्षाबंधन के पर्व में यहीं से प्रारंभ हुई है। चौथी जो कहानी है वो बड़ी ऐतिहासिक कहानी है। रानी कर्णावती और मुगल सम्राट हुमायूं से जुड़ी हुई है। कर्णावती अपने पति राणा सांगा की मृत्यु के बाद अपने बेटे, जो उनके 2 बेटे थे, अल्पवयस्क थे होने के कारण, वो मेवाड़ की शासक बनी और उनकी रेख देख में शासन चलने लगा। ये समय देख करके गुजरात के बहादुर शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। तब कर्णावती जी ने हुमायूं से मदद मांगी और उन्हें राखी भेजी। उस समय हुमायूं किसी और युद्ध के बीच में थे, फिर भी वह मेवाड़ लौटने लगे, क्योंकि वह कर्णावती के भाव से प्रभावित हुए। हालांकि समय दूर होने के कारण हुमायूं समय पर वहां नहीं पहुंच पाए और इस दौरान राजपूत सेना जो है चित्तौड़ में हार गई। इसके बाद रानी कर्णावती ने अपने सम्मान की रक्षा के लिए जौहर कर लिया। जौहर का मतलब है, प्यारे बच्चों, कि राजपूतानी जितनी भी होती थी, ऐसी स्थितियों में अपने सम्मान को बचाने के लिए अग्निकुंड में अपने आप को समर्पित कर देती थी। तो उन्होंने यही किया और जब तक हुमायूं वहाँ पहुँचे, उसके बाद उन्होंने बहादुर शाह की जो है सेना को परास्त किया और उनको वहाँ से खदेड़ा। और उसके बाद हुमायूं ने अपने भांजे, कह सकते हो आप, उन्होंने कर्णावती को अपनी बहन मान लिया, तो अपने भांजे विक्रमजीत को मेवाड़ का राज्य पुनः सौंप के दे दिया। और वहीं से इस त्यौहार को मनाने की परंपरा भी शुरू हो गई, ऐसा माना जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये जो त्यौहार है, ये मात्र जो है भाई बहन का ना सोच के इसका एक व्यापक अर्थ लेके चलें, व्यापक जो है कॉन्सेप्ट लेके चलें। बच्चों, आज देखिए जेपी भार्गव साहब जो हैं, ये प्रकांड विद्वान हैं और अभी आपको इनकी वाणी से पता भी लगेगा। तो इन्होंने कहा, सर हम भी आज जो है रक्षाबंधन जो है एक पेड़ को राखी बांधेंगे और मैं इसकी सुरक्षा देखूंगा। जब भी यहाँ घूमने ये सुबह रोज़ आते हैं तो कहता है मैं एक निगाह इसकी सुरक्षा के लिए ज़रूर यहाँ पर मारूंगा। और कहते हैं ना, वो निगहबान जो है, नज़रें जो निगहबान जो हैं वो रहेंगी इनकी। तो बांधिए सर, बांधिए प्लीज़। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तं महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु देव शुभकार्येषु सर्वदा। रक्ष प्रभु, आप सभी की रक्षा करें और आप देवता हैं। येन बद्धो बलि राजा ज्ञानवेंद्रो महाबला रक्षन्तु ताम रक्ष। और थोड़ा सर बच्चों के लिए थोड़ा सा 2 शब्द कहें, रक्षाबंधन आप स्वीकार करें। और ये एक ऐसा हमारा धार्मिक त्यौहार है जो कि अनंत काल से चला आ रहा है और इसके लिए हम संस्कार बच्चों के लिए हमेशा डालते रहें। और हमेशा ये ज़िंदगी में जो भी चल रहा है, ये कई सालों से चला आ रहा है और ये चलता रहेगा। ये सब प्रभु का आशीर्वाद और कृपा। इस त्यौहार को खाली भाई बहन के ही जो है सुरक्षा का बंधन ना समझ के इसको एक्सटेंड करें थोड़ा आगे।
और पर्यावरण की सुरक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भाई बहन की रक्षा करता है, बहन भाई की रक्षा करता है, ये आपस में सामंजस्य है और ये हमारी प्रथा चली आ रही है। धन्यवाद। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। और ये रीटा मैम ने भी कहा, देखो मैं भी जो है ना आपसे इंस्पायर होकर के मैं भी चाहूँगी कि रक्षाबंधन आज इस तरह से मनाऊँ। एक पौधा जो है नीम का, मैं भी जो है इसके सुरक्षा का वचन लेती हूँ और ये इसे नीम को राखी बांध रही हैं। प्यारे बच्चों, राखी के बंधन को जो आपका त्यौहार है वो सिर्फ भाई बहन तक मत करें। अगर आप पुराना इतिहास पढ़ते होंगे तो राजा महाराजा भी आपस में क्या करते थे, एक दूसरे की सुरक्षा का वचन लेते थे। तो अब मैम कुछ कहना चाहती हैं। प्यारे बच्चों, मैं चाहती हूँ तुम कोल्ड ड्रिंक बॉटल इधर उधर ना फेंके और चिप्स का पैकेट जो खा के इस पार्क में फेंक जाते हो, प्यारे बच्चों इसको डस्टबिन में डालें ताकि आने वाले बच्चे आपके इस पर्यावरण का आनंद ले सकें। जी, बांध दीजिए। ये लीजिए मैम। बच्चों ये देखिए अलका मैम है और इन्होंने भी कहा कि नहीं, मैं भी एक जो है इस पीपल के पेड़ की जो है सुरक्षा का वचन लेती हूँ। और ये सब लोग सुबह मॉर्निंग वॉक करते हैं बेटा, और आते जाते इनको जरूर नहीं। आप देखिए उधर पानी का पाइप खुल गया हमारा, अब हम ये पानी डालेंगे और इस तरह से इनकी 1 साल इनकी सुरक्षा करनी होती है, उसके बाद तो बेटा ये अपने आप हो जाते हैं। तो अलका मैम कुछ कहना चाहती हैं आप लोगों बच्चों? सब बच्चों को मेरी तरफ से बहुत बड़ी गुड मॉर्निंग। मैं चाहती हूँ कि आप लोग जो पार्क में गंदगी मचाते हैं, जगह जगह कूड़ा फेंकते हैं और प्लांट्स को तोड़ते हैं, उसे ना तोड़िए और उनकी सुरक्षा के लिए सब लोगों को अवेयरनेस दीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। बच्चों गुड मॉर्निंग। ये देखिए जगत सिंह जी भी जो है कहा है, देखो बेटा हम भी जो है एक रक्षा का प्रण लेंगे और इस पौधे को जो है वो कह रहे थे इस पर काफ़ी लोग तोड़ते रहते हैं, तो कहते हैं मैं इस पर राखी बांधूंगा। और आते जाते ये भी सुबह यहाँ मॉर्निंग वॉक हैं करते रहते हैं, तो ये भी कह रहे हैं मैं भी ज़रूर निगाहें डालूंगा और मैं भी वचनबद्ध लेता हूँ, राखी का त्यौहार मैं आज ऐसे मनाऊंगा। तो प्यारे बच्चों आपको जो है जगत सिंह जी कुछ संदेश देना चाहते हैं। जी बोलिए सर। बच्चों देखो, अपने संस्कारों को मत भूलो। राखी एक ऐसी चीज़ है, बहन भाई के सुख दुख के बीच का प्यार होता है और ये निभाना आपका फर्ज होता है। बिल्कुल भी किसी हालत में अपनी बहन अपने परिवार को मत भूलो। राखी किसे बढ़ के और कोई नहीं। आगे वाला समय बहुत नाजुक आ रहा है जिसमें आपने अपनी बहनों की रक्षा के लिए शायद आपने अपनी जान भी देनी पड़ जाए। और इसी तरह पर्यावरण को तो थोड़ा आगे एक्सटेंड करेंगे, पर्यावरण की रक्षा भी करना जरूरी है। पेड़ पौधों की भी रक्षा करो आप। जहाँ आपको दिखे भाई यहाँ लगाना है तो आप लगाइए और आगे यानी उसको पहुँचाइए। थैंक यू सर, थैंक यू। ये दीनदयाल जी हैं और ये भी रोज़ घूमते हैं और ये इनका भी पर्यावरण से बहुत लगाव है। तो इन्होंने कहा सर मैं भी एक पेड़ को जो है अपनाता हूँ और उसकी रक्षा का वचन लेता हूँ और उसको राखी बांधना चाहता हूँ। तो ये राखी बांधा इन्होंने। ये डॉगी हैं, सुबह उनको बहुत खाना वाना खिलाते हैं, बड़े प्यार से पर्यावरण का ध्यान रखते हैं। तो ये भी बच्चे आपसे कुछ कहना चाहेंगे। दीनदयाल जी आप थोड़ा बच्चों को थोड़ा आशीर्वाद दीजिए और उनको एक दीजिए कि भाई संदेश। जी बोलिए, बच्चों के लिए कुछ बोलिए। बच्चों के लिए हाँ कि भाई राखी का त्योहार जी, और इसको जो है इसको भाई बहन मिलकर बनाते हैं। हाँ, इसको थोड़ा सा पेड़ों पे भी पर्यावरण की रक्षा के लिए भी इस बार मनाएं हम, इस त्यौहार को इसको करें। हाँ धन्यवाद सर, धन्यवाद। थैंक यू। ओपी शर्मा जी जो है अभी हमें मिले और यही पेड़ जो जिसपे वो राखी बांध रहे हैं ये इन्होंने लगाया है। और प्यारे बच्चों इसी तरह से आप भी पर्यावरण में कुछ ना कुछ योगदान जरूर दें। तो मैं ओपी शर्मा जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार राखी बांधने के बाद बच्चों को संदेश जरूर दें, एक संदेश दें प्लीज़ सर। पेड़ हमारे जीवन की सुरक्षा के लिए सबसे ज़रूरी है बच्चों, तो हमें इनको आगे मेंटेन करना है। इन्हीं के बेस पे हमें सब कुछ मिलता है, तो कृपा करके इनको जरूर मेंटेन करें। और कोरोना काल में हमने देख लिया कि ऑक्सीजन की क्या कीमत है और ये इतने बढ़िया है कि फ्री में इतनी ऑक्सीजन देते हैं हम। सुबह हम घूमते हैं तो कुछ ना कुछ अगर पर्यावरण अगर ने एक पेड़ ये बचा दिया, उसकी पानी डाल करके 1 साल 1.5 साल बेटा मेहनत करनी पड़ती है, बाकी वो खुद अपने आप हो जाता है। तो 1 साल 1.5 साल जब कभी भी आपके पार्क में हो, अगल बगल जहाँ भी है, गमले में भी लगाओ ना, गुठलियाँ डाल दो इधर से उधर और कुछ ना कुछ एक प्रण जरूर लें। इस बार का रक्षाबंधन मुझे उम्मीद है कि आप भी जो है ओम प्रकाश जी की जैसे किसी एक पेड़ या 2 पेड़ की सुरक्षा का वचन आप लेंगे और उसको राखी बांध करके इस त्यौहार को बहुत अच्छी तरह से मनाएंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। प्यारे बच्चों ये नैनिका हैं, ये भी अपनी पेट के साथ आती हैं घूमने और इन्होंने भी कहा सर मैं भी आज थोड़ा सा एक रक्षा का वचन लूँगी और ये इन्होंने इस पेड़ की सुरक्षा के वचन लिया है और उनको रक्षाबंधन किया है।
और नैनी का से कुछ से मैसेज देना चाहेंगे, एक बार मैसेज दीजिए। प्रोटेक्ट ट्रीज। डिफॉरेस्टेशन बहुत ख़राब चीज़ है हमारे एनवायरनमेंट के लिए। आई नो पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है एंड डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़रूरी हो रहा है, बट इट इज़ नॉट अ गुड साइन। एज यू नो ग्लोबल वार्मिंग बहुत बढ़ रही है, क्लाइमेटिक चेंजेस बहुत हो रहे हैं, तो प्लीज़ प्रोटेक्ट ट्रीज एंड ग्रो मोर ट्रीज। थैंक यू बेटा, थैंक यू। ओम प्रकाश जी हैं, ये भी रिटायर्ड टीचर हैं, आपके गुरुजी हैं, और इन्होंने कहा मैं भी एक पेड़ की सुरक्षा का जो है वचन लेता हूँ और मैं भी एक पेड़ को राखी बांधना चाहता हूँ। तो ये राखी बांध रहे हैं और सर आपको कुछ जो है संदेश ज़रूर देंगे। तो ओम प्रकाश जी, संदेश बच्चों के लिए जो है। बच्चे ऐसे पेड़ों की रक्षा करें, स्वस्थ रखें, उनका भी स्वास्थ्य सही रहेगा। जो अपना भला करेगा दूसरे का भी भला करना चाहिए, इन पौधों का भला करना चाहिए, लगाने चाहिए। ये हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। ये पौधे हमारे लिए ऑक्सीजन देते हैं, पौधे हमें फल देते हैं, सब्जियां देते हैं, इतनी सारी चीज़ें देती हैं। इसलिए पौधों से भी प्यार और लगाव हमारा होना चाहिए और हमें इन चीज़ों का ध्यान करना चाहिए। जय श्री राम। पीछे पौधा है। हाँ, ठीक है। प्यारे बच्चों, ये दीपांशु जी हैं और ये HSBC बैंक में काम करते हैं और ये अभी जा रहे थे अपने बैंक, तो यहाँ देखने लगे, कहने लगे सर ये क्या कर रहे हो आप लोग। हमने कहा यार पर्यावरण की सुरक्षा के लिए आज रक्षाबंधन मना रहे हैं। कहता सर मुझे भी बांधनी है एक पेड़ को राखी, और मैं भी उसको जो है उसको उस पेड़ की सुरक्षा का वचन, और मैं भी वचनबद्ध होता हूँ। और इन्होंने आज ये देखिए राखी बांधी है। और प्यारे बच्चों, आपको कुछ संदेश देना चाहेंगे दीपांशु जी? जी, मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि आप लोग भी पर्यावरण के लिए अपना अपना योगदान जितना हो सके उतना दीजिए, और जो भी आप कर सकते हैं अपनी तरफ से वो कीजिए। पेड़ लगाएं, उसको एक लगाएं, उसको उसकी रक्षा करके रखें, उसको पानी दें समय से। 1-1.5 साल तक मेहनत लगती है, उसके बाद तो वो पेड़ खुद उग जाता है। जी, तो ये ज़रूर करें। तो दीपांशु जी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दीपांशु, थैंक यू। ये सुनील चोपड़ा जी हैं और चोपड़ा जी ने कहा कि देखो बेटा ये बेलपत्र काफ़ी टूटा हुआ लग रहा है, तोड़ा हुआ लग रहा है, तो मैं इसकी रक्षा का वचन लेता हूँ। जब भी मैं आता जाता रहूँगा और कोई इसको अगर नुकसान पहुँचा रहा है तो मैं उन्हें समझाने की कोशिश करूँ कि भाई ये पेड़ हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी हैं और इसलिए इनको जो है थोड़ा सा उगने दो। जब बड़ा हो जाएगा तो जितना मर्जी लटकना। तो ये सुनील जी कुछ आपको संदेश देना चाहेंगे बेटा? जी, ये मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि पर्यावरण के लिए बहुत ज़रूरी है कि पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ, और हमारे इंसानियत ज़िंदगी के लिए ये बहुत मायने रखते हैं। और बहुत अच्छा है अगर सब बंधु इसमें अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे पेड़ लगाने में और पेड़ों को बचाने में, जो हमारे जीवन के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ज़रूरी है। यही मैं सबसे प्रार्थना करना चाहूँगा। थैंक यू सर, थैंक यू। ये देखो अंकित जी हैं, यहाँ घूम रहे थे, मॉर्निंग वॉक कर रहे थे। नेचर से तो प्यार करना चाहिए। हाँ, नेचर से प्यार करना। भी बाइट लूँगा मैं आपकी। तो ये उन्होंने कहा कि सर हम भी आज जो है रक्षाबंधन पेड़ पौधों के साथ मनाएंगे। ये रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन की रक्षा तक ही क्यों, पर्यावरण की रक्षा तक क्यों नहीं एक्सटेंड किया जाए? तो अंकित ने जो है बहुत ही अच्छी बात की। अंकित बेटा बोलो, कुछ संदेश देना चाहते हैं? नेचर से हमेशा प्यार करना चाहिए, जिससे आपको बहुत अच्छा एक माइंड पीसफुल, आपको थिंकिंग मिलेगा, सोचने का शक्ति मिलेगा, कुछ करने का अच्छा लगेगा आपको। तो नेचर से हमेशा टच में रहना चाहिए, आप अपने जीवन को बहुत अच्छा बना सकते हैं। हाँ, और इन्होंने कहा कि मैं आता जाता रहूँगा तो देखूंगा इस पेड़ में पानी की जरूरत कब है, और होगा तो एक बोतल अपनी पानी की जो पीने वाली वो मैं इसमें डाल दूंगा। तो इस तरह से इस पेड़ की सुरक्षा हो जाएगी। और इसी तरह से जो अंकित ने बहुत अच्छी बात बताई बेटे कि प्रकृति से जुड़िए। प्रकृति जो है अल्टीमेट है। प्रकृति हमें सब कुछ देती है कुदरत हमको सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। नेचर से हमेशा टच में रहना चाहिए। आप मेंटली और फिजिकली दोनों हैप्पीनेस आप फील करेंगे लाइफ। गुड। आज मैं थोड़ा सा आगे इस रक्षाबंधन के त्यौहार के बारे में थोड़ा और आपसे बातचीत करना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ, और थोड़ा सा आपके सामने चीज़ें लाना चाहता हूँ कि ये जो रक्षाबंधन है ये केवल मात्र जो है भाई बहन के बंधन को मजबूत करने का एक त्यौहार नहीं है, बल्कि इसके अनेक पहलू हैं। सबसे पहला है पारिवारिक महत्व। यह त्यौहार परिवार के महत्व पर बल देता है और दिखाता भी है कि परिवार के सदस्य एक दूसरे के साथ संबंधों को महत्वपूर्ण मानते हैं और एक दूसरे की रक्षा के लिए आदर के साथ अपने जो है संपूर्ण समर्पण कर देते हैं। यहाँ तक कि अगर कभी जान की बाजी भी लगानी पड़े तो वो लगाते हैं। दूसरा पहलू है समर्पण और सहायता। जैसे आपने देखा था कि हुमायूं ने कर्णावती की सहायता की, तो रक्षाबंधन दिखाता है कि एक व्यक्ति अपने प्रियजनों के प्रति समर्पित रहता है
हमेशा, और उनकी सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहता है। एक दूसरे के साथ साझा करने के में, दुख सुख में साथी बनते हैं, उनकी भावना बढ़ाती है। इसी तरह से एक दोस्तों के लिए भी हो सकता है। इवन आप जो है राष्ट्रीय ध्वज पे रक्षा का बंधन कर सकते हैं। राष्ट्र की सुरक्षा के लिए हम राष्ट्र ध्वज का रक्षाबंधन कर सकते हैं। ये हम लोग कई बार बच्चों के साथ करते हैं और इसको करना भी चाहिए। तो आप राष्ट्र की सुरक्षा की और वचनबद्ध लें, प्रतिज्ञा लें, उसको राखी बांध करके, ध्वज को तो राखी बांध करके, ये आप कर सकते हैं स्कूल में। इसी तरह समाज में सद्गुण, यह त्यौहार भाई बहन के बंधन में प्यार और समर्पण को बढ़ावा देता है। इसके साथ साथ समाज में सद्गुण और सहायता की महत्वपूर्णता को भी प्रकट करता है। चौथा है धार्मिक महत्व। इस त्यौहार का धार्मिक महत्व भी होता है। यह कैसे कि यह परंपराओं में अच्छे कामों की प्रोत्साहन करता है और बुराई से दूर रहने की भी प्रेरणा देता है। तो इसका धार्मिक महत्व हो गया। पांचवा है एकता और सामंजस्यता जो है कैसे बनते, सामंजस्य कैसे बनता है। रक्षाबंधन एकता और सामंजस्य की भावना को प्रोत्साहित करता है, उसको बढ़ावा देता है। यह त्यौहार भाई बहन के बंधन को पारिवारिक और सामाजिक संबंधों के माध्यम से जोड़ने में भी मदद करता है। आप इसको जरूर करें। उसके बाद छठा है स्त्री पुरुष के अंदर समानता की बात। देखिए रानी कर्णावती ये खुद एक रानी थी, इधर हुमायूं भी एक राज्य का शासक था। तो दोनों में क्या है, कोई अंतर नहीं दिखता है। एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं, एक राज्य दूसरे राज्य की सहायता कर रहा है। यह त्यौहार स्त्री पुरुष की समानता की भावना को भी प्रोत्साहित करता है, क्योंकि इसमें भाई बहन के बंधन में समानता। भाई में अगर कहीं पर देखिए इंद्राणी ने क्या किया था, अपने भाई की सुरक्षा की थी। ऐसा नहीं है कि बहन को कमजोर मत समझिए, झांसी की रानी है वो। बहुत से दृष्टांत आपके सामने हैं कि जो महिलाएं हैं वो कमजोर नहीं रही हैं। वो समय आने पर उन्होंने अपने भाइयों की, अपने पिता की सुरक्षा की है और बहुत अच्छी तरह से की है। तो इसलिए वो अबला नहीं है, वो सबला हैं। तो इसलिए यहाँ पर स्त्री पुरुष के अंदर समानता का भी भाव है, क्योंकि बहन भाई की सुरक्षा की कामना करती है और भाई बहन की सुरक्षा की कामना करता है, और दोनों एक दूसरे के लिए प्रतिबद्ध हो जाते हैं ऐसे रक्षाबंधन को। इसलिए वो निभाते हैं, एक दूसरे के लिए समर्पित दिखाई देते हैं। सातवां जो है भाषा और संस्कृति की अद्भुतता है। ये त्यौहार भाषा और संस्कृति की अद्भुतता को भी प्रकट करता है, क्योंकि भारतीय परंपराओं और मूल्यों का महत्व दिखाता है। इस तरह रक्षाबंधन का व्यापक पहलू सिर्फ भाई बहन के बंधन से अधिक है, और यह समाज में एकता, सामंजस्यता, सद्गुण, सहायता और समर्पण की महत्वपूर्णता को क्या करता है, बढ़ावा देता है, प्रमोट करता है। तो इसलिए आप हमेशा रक्षाबंधन को इन पहलुओं से भी देखिए, बनाएं। अपने स्कूल में भी अपने फ्रेंड्स को भी आप रक्षा बांध सकते हैं, रक्षा का वचन दे सकते हैं। जहाँ आपको लगता है कि हाँ इनको मेरी मदद की आवश्यकता है, तो निश्चित रूप से उसको उसकी रक्षा का दायित्व लें, और रक्षाबंधन उस तरह से भी कर सकते हैं आप। तो इस वीडियो को अपना साझा करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इस तरह के वीडियो आपको मिलते रहें। तब तक अपना ध्यान रखें, टेक केयर और बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच।